बोकारो के पुलिस अधीक्षक बनकर आए नाथू सिंह मीणा ने पहले तो जिले का भ्रमण कर बोकारो जिले की चौहद्दी को जाना समझा, अपराध की ग्राउंड रियलिटी परखी और अब पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अपनी प्राथमिकता समझाती। बता दी कि पुलिस की सूरत अब बदलनी होगी, गहराई तक जाकर कांडों का अनुसंधान करने की जरूरत है। थाना आए फरियादियों या किसी काम से आए लोगों से ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनके साथ एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। वो पुलिस से खौफ खाने की बजाय उससे सहयोगी समझ सके और पुलिस की कार्यशैली से वे पूरी तरह संतुष्ट होकर वापस लौटें। बोकारो के नए पुलिस अधीक्षक ने क्राइम मीटिंग में जुटे सभी थाना प्रभारियों, पुलिस निरीक्षकों व डीएसपी स्तर के अधिकारियों को समझा दिया कि उनकी प्राथमिकता क्या है, उसे कैसे पूरा किया जाना है और पुलिस की छवि को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बोकारो के एसपी की क्राइम मीटिंग में आए पुलिसकर्मियों को एसपी का साफ संदेश, जीरो टॉलरेंस, अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण के लिए जरूरी पेट्रोलिंग को और कारगर बनाने व हर तरह के लंबित कांडों के अनुसंधान में तेजी लाने के साथ साथ गुणवत्ता युक्त अनुसंधान करने व अपराधियों को सजा दिलाने में पूरी तत्परता दिखाने का संदेश दिया, ताकि पुलिस पर जनता का भरोसा पैदा हो, उसे न्याय मिल सके और अपराधियों में खौफ कायम हो सके। साइबर अपराध की घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को पुलिस अधीक्षक ने उसे चुनौती के रूप में माना, लेकिन उन्होंने ऐसे कांडों के अनुसंधान में तेजी लाने और रकम गंवाने वालों को उनकी खोई रकम वापस दिलाने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत पर बल दिया। पुलिस अधीक्षक ने नाबालिगों के गायब होने का मामला हो या फिर अन्य कोई वारदात, सभी मामलों के अनुसंधान में पुलिस कर्मियों को बेहद संवेदनशील होने की जरूरत भी बताई। आज सभी थाना प्रभारी, सर्किल इंस्पेक्टर्स और एसडीपीओ के साथ में मासिक अपराध समीक्षा मीटिंग आयोजित की गई है। जो मुख्य निर्देश है, जो हमारे लंबित कांड है उनकी बहुत ही विस्तृत रूप से समीक्षा की जा रही है। किस किस श्रेणी के कांड है, तो सभी थाना प्रभारियों को, सर्किल इंस्पेक्टर्स को और एसडीपीओ को जिम्मेदारी के साथ ये निर्देश दिया गया है कि जितने भी लंबित कांड है, खासकर उसमें जो गंभीर प्रवृत्ति के कांड है, उन कांडों का तुरंत समीक्षा करके उनका निष्पादन सुनिश्चित करें और जितने भी अननेसेसरी कांड है जो टाइमलाइन से परे हैं, उनका निष्पादन करें। जहाँ पर अनुसंधानकर्ता की आवश्यकता है वहाँ पर हम लोग अनुसंधानकर्ता का उसमें संख्या बढ़ाकर उसको सहयोग करेंगे। कई कांडों में जो गंभीर प्रवृत्ति की नेचर, उसमें सहायक अनुसंधानकर्ता सभी एसडीपीओ को बोलेंगे कांडों की समीक्षा करें और सहायक अनुसंधानकर्ता के निर्देशन कांडों का निष्पादन सुनिश्चित करें। साथ ही थाना के अंदर कोई भी आम आदमी आता है किसी भी तरह की शिकायत लेकर, किसी भी तरह का कोई मामला हो, उसके मामले को बहुत ही संवेदनशील तरीके से सुने, उसके मामले को सुने और जो भी उसमें विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है। संज्ञेय अपराध का मामला बनता है तो इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करना है, अन्यथा जो बीएनएसएस में प्रावधान है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का, उसके हिसाब से एकदम थाना में लेकिन मामला रजिस्टर करें। क्योंकि लोगों की शिकायत रहती है कि मामला को संज्ञान में नहीं लिया गया, उसकी वजह से अननेसेसरी लोग शिकायत करता है। तो ऐसा शिकायत नहीं आना चाहिए। संपत्ति मूलक अपराधों को रोकने के लिए जैसे चोरी, गृह वेदन या इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, चेन स्नैचिंग की घटनाएं, साइबर क्राइम को अंकुश लगाने के लिए, चूंकि साइबर क्राइम आज के टाइम में बहुत बड़ी चुनौती है। अभी जो क्राइम है जो डिजिटल रूप में ही शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर साइबर पीएस है, वहाँ पर प्रतिनियुक्त ऑफिसर्स काफ़ी संख्या में है। हम उनके कांडों की भी डिटेल से अभी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के बाद उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सबका उद्भेदन करेंगे और जितना भी लोगों का जो राशि है जो उसमें गया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि सबका राशि हम लोग उसमें वापस हो पाए। इसका भी हम लोग सभी की समीक्षा कर रहे हैं डिटेल से और इसको हम एकदम सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली क्राइम मीटिंग तक हम उसका मैक्सिमम केसेस का डिटेक्शन हो सकता है हम लोग करेंगे। जिनका डिटेक्शन नहीं हो पाएगा उनमें हम लोग स्पेशल टीम्स लगाएंगे। हमको अगर और भी साइबर की जो स्पेशल यूनिट्स हमारी सीआईडी की टीम, उनकी मदद लेनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी भी मदद करेंगे। क्या सर संसाधन की कमी मान रहे हैं क्या? जी, संसाधन की अभी हमारे पास ऐसा कोई कमी नहीं है। सरकार की तरफ से सभी अनुसंधानकर्ताओं को यहाँ पर मोबाइल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। हमारे पास ऑफिसर्स भी है, बस हम रिव्यू करेंगे, रिव्यू करके सभी केसेस को अपने अंजाम तक पहुँचाएंगे। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और